मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर वाटिका कक्षा 5 में पाठ 2 पंच परमेश्वर भाग 2 में। कुछ प्रश्न मैंने भाग 1 में कंप्लीट किए थे। इसमें चौथा प्रश्न है, किसने किससे कहा। तो पहला सेंटेंस है, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निवाह ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। ये किसने किससे कहा? ये खाला ने जुम्मन से कहा। तो आप लोग भी इसी तरह से नोट करते रहेंगे। अब अगला सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चों, रुपए क्या यहाँ फलते हैं। ये किसने कहा? जुम्मन ने खाला से कहा। तो इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों अगला सेंटेंस होगा आपका, शेख जुम्मन हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। ये किसने कहा? तो ये मेरे प्यारे बच्चों अलगू चौधरी ने जुम्मन से कहा, जो जुम्मन का दोस्त था। अब इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अगला सेंटेंस देखेंगे, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। ये किसने कहा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोग जाने, लोगों ने समझू साहू से कहा। अब हम लोग अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस है कि समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। तो ये किसने कहा? मेरे प्यारे बच्चों इसका आप लिखेंगे, जुम्मन ने समझू साहू से कहा। देखते हैं हम लोग, अगला सेंटेंस है हमारा, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं, ना ही किसी के दुश्मन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये किसने कहा? तो ये खाला ने जुम्मन शेख से कहा कि पंच जो होते हैं वो किसी के ना दोस्त और ना दुश्मन होते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे लिखी पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनका आशय अपने शब्दों में लिखना हुआ है। देखते हैं। पहली पंक्ति है, रजिस्ट्री पर मोहर लगते ही खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ही खाला ने अपनी जायदाद जुम्मन के नाम की, वैसे ही जुम्मन ने उनकी खातिरदारी अर्थात रोटी कपड़ा आदि देना बंद कर दिया। कुछ दिनों तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिनों तक खाला चुपचाप रोकर जुम्मन और उसकी पत्नी के व्यवहार को बर्दाश्त करती रही। तो आप लोग भी इसको इस तरह से नोट करते रहेंगे। हमारे पास अगली पंक्ति है, जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं। धृष्टता मतलब ढिठाई, मतलब तो क्या हुआ, जब खाला ने जुम्मन से खर्चा पानी मांगा तब जुम्मन ने ऐसे जवाब दिया जैसे वह उनके पैसे मांग रही हो। मेरे प्यारे बच्चों अगली पंक्ति है, जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। तो फैसला जो हुआ था वो खटकने लगा। क्या? अलगू ने जो फैसला सुनाया वह जुम्मन को बहुत बुरा लगा। जुम्मन रात दिन उसी के बारे में सोचने लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग अगली पंक्ति देखेंगे, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च शिखर स्थान पर बैठा हूँ, सत्य से जौं भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। इस पंक्ति का आशय है, इस पंक्ति का आशय लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
सरपंच के आसन पर बैठते ही जुम्मन के मन में यह ख्याल आया तथा उस समय जुम्मन ने आपसी दुश्मनी भूलकर सिर्फ सही और गलत के आधार पर न्याय करना ही उचित समझा। आप लोग भी इसको लिखते रहेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है मेरे प्यारे बच्चों, भाषा के रंग। पहला है मुहावरों का सही अर्थ के साथ मिलान कर वाक्यों का प्रयोग करना है। तो एक पेज है, उस पेज को 3 जगह डिवाइड करेंगे। एक तरफ लिखेंगे मुहावरा, बीच में अर्थ और लास्ट में लिखेंगे वाक्य प्रयोग। अब लिखेंगे मोहर लग जाना, इसका अर्थ होगा पक्का हो जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग होगा मेरे प्यारे बच्चों, मकान की रजिस्ट्री पर मोहर लगते ही घर में खुशी का माहौल हो गया। अगला मुहावरा है सिर माथे चढ़ना। तो इसका अर्थ होगा मेरे प्यारे बच्चों खुशी से स्वीकार करना, इसका अर्थ है। अब इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे, मोहन अपने पिता के हर आदेश को सिर माथे चढ़ाता है। इसी प्रकार हम लोग अगला मुहावरा लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सन्नाटे में आ जाना। तो इसका अर्थ होगा चुप रह जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, शिक्षक ने जैसे ही टेस्ट लेने को कहा कक्षा के बच्चे सन्नाटे में आ गए। मेरे प्यारे बच्चों कुछ मुहावरे और हैं, इन मुहावरों के बारे में देखेंगे, देखते हैं। मुहावरों का सही अर्थ के साथ मिलान कर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखें मेरे प्यारे बच्चों, उसी पेज को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अगर बड़ा पेज है तो उसके नीचे लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा नया पेज था तो हमने लिखा है मुहावरा अर्थ वाक्य प्रयोग, कलेजा धक धक करना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ होगा अधिक घबरा जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका वाक्य प्रयोग रहेगा, जंगल में शेर को देखकर रीता का कलेजा धक धक करने लगा। अब मुहावरा अगला होगा हमारा प्यारे बच्चों, दिल का मैल धुल जाना। तो इसका अर्थ होगा मन साफ हो जाना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, खुशी के माफ़ी मांगते ही काजल के दिल का मैल धुल गया। मेरे प्यारे बच्चों महल नहीं, वहाँ पर मैल होना चाहिए, आप मैल कर लीजिए, माँ पे ए की मात्रा और ला। अगला देखेंगे भाषा के रंग में तद्भव शब्द और तत्सम शब्द लिखने हैं। देखते हैं, कुछ शब्द हैं जैसे निवाहा, तो इसका तत्सम होगा निर्वाहा। अगला मेरे प्यारे बच्चों शब्द है प्रश्न भी लिखना रह गया था, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अगला शब्द है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं, निठुर का होगा निष्ठुर। अब हमारे पास अगला शब्द रहेगा पहर, पहर का होगा प्रहर। इसी बीच मेरे प्यारे बच्चों अगला शब्द होगा घर, घर का होगा ग्रह। और लिखेंगे इसका अगला शब्द होगा पूरा, पूरा का लिखेंगे पूर्ण। मेरे प्यारे बच्चों
एक शब्द और है, लिखेंगे भगत का होगा भक्त, आधा ता आधा का ता। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने ये प्रश्न कंप्लीट किए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।